ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਿੱਠੇ ਮਖ ਮੁਆ ਕਿਉਂ ਲਏ ਉਡਾਰੀ। ਮਿੱਠੇ ਮਖ ਮੁਆ ਕਿਉਂ ਲਏ ਉਡਾਰੀ। ਹਸਤੀ ਗਰਤ ਪਿਆ क्यों तरिए तारी। मिठे मख मुआ क्यों लय उडारी। हस्ती गरत पया क्यों तरिए तारी। तरण दुहेला भया तरण दुहेला भया खिन में खसम चित न आयो। तरण दुहेला भया खिन में खसम चित न आयो। दुखां सजाई गणत नाही दुखां सजाई गणत नाही किया अपना पायो। गुज्झा कमाणा प्रगट होवा गुज्झा कमाणा प्रगट होवा। ईत ऊते खुआरी नानक सतगुरु बाज मूठा मन मुख हो अहंकारी। गुज्झा कमाणा प्रगट हुआ ईत ऊते खुआरी। नानक सतगुरु बाज मूठा मन मुख हो अहंकारी। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 460 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। अगम अगोचर नाम हर ऊतम हर कृपा ते जप लिया। सत संगत साध पाई वडभागी। सत्संगत साध पाई वडभागी संग साधु पार पया। हर कृपा ते सत्संगत साध पाई वडभागी। कोई बड़े भाग्यों वाला है जिसने प्रभु की कृपा से गुरु की संगत प्राप्त कर ली। हर कृपा ते सत्संगत साध पाई वडभागी। और अगम अगोचर नाम हर उत्तम। और उस साध संगत से परमात्मा जो अगम है अगोचर है, हमारी कोशिशों से हमें प्राप्त नहीं होता, हमारी ज्ञान इंद्रियों से ना हमें दिखाई देता है ना हमें सुनाई देता। अगम अगोचर नाम हर उत्तम। परमात्मा का नाम अगम अगोचर का नाम जो नीची आत्मिक अवस्था से ऊंची आत्मिक अवस्था पे ले जाता है, गिरी हुई आत्मिक अवस्था को ऊंची आत्मिक अवस्था पे पहुंचाता है, ये नाम उत्तम है। और जिसने भी जपा है परमात्मा की कृपा से जपा है। अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लिया। और सत्संगत साध पाई वडभागी संग साधु पार पया। और वो ही इस नाम को जप के भवसागर पार पया है। अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लिया। सत्संगत साध पाई वडभागी संग साधु पार पया। मेरे मन अन दिन अनद भया। गुर प्रसाद नाम हर जपया। मेरे मन का भ्रम भव गया। गुर प्रसाद नाम हर जपया। गुरु कृपा से मैंने भी नाम जपा। मेरे मन का भ्रम भव गया। मेरे मन के सारे भ्रम और भय दूर हो गए। और मेरे मन अनदिन अनद भया। सदा का आनंद मेरे मन में बन गया। जिन हर गाया जिन हर जपया तिन संगत हर मेलो करमया। हे हरि करमया मुझ पे कृपा करो। जिन हर गाया हे हरि जो तेरे गुण गाते हैं, जिन हर जपया जो तेरा नाम जपते हैं, तिन संगत हर मेलो उनकी संगत से मुझे मिला दो।
जिन हर गाया जिन हर जपया तिन संगत हर मेलो कर मया तिनका दरस देख सुख पाया। दुख हो में रोक गया, क्योंकि जिन्होंने तेरी कृपा से तेरे गुण गाए हैं, तेरा नाम जपा है, उनका दर्शन देखने मात्र से दुख और होमे का रोग, अहंकार का रोग चला जाता है और आत्मिक आनंद सुख प्राप्त होता है। जिन हर गाया जिन हर जपया तिन संगत हर मेलो कर मया तिनका दरस देख सुख पाया। दुख होमे रोक गया, जो अनदिन हृदय नाम ध्यावे सब जन्म तिना का सफल भया। जो अनदिन सदा ही हृदय नाम ध्यावे, अपने हृदय में परमात्मा का नाम ध्याते हैं, सब जन्म तिना का सफल भया। उनका ये मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। वो आप तरे, वो आप तो भवसागर तरते ही हैं। शिष्ट सब तारी, जो जो उनकी संगत में आता है, उनके संपर्क में आता है, उसे भी भवसागर पार कराते हैं। सब कुल भी पार पया, उनकी सारी कुलें पार हो जाती हैं, भवसागर पार कर जाती हैं। जो अनदिन हृदय नाम ध्यावे सब जन्म तिना का सफल भया। ओ आप तरे शिष्ट सब तारी, सब कुल भी पार पया। तो आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे वश कर लिया। तूने स्वयं ही सारा जगत पैदा किया है परमात्मा, और सारा जगत तेरे बस में है। तुद आपे आप उपाया, उपार्जित किया है सब जग, तुद आपे वश कर लिया। जन नानक को प्रभ कृपाधारी, बिख डुबदा काढ़ लिया। और जिस पे हे प्रभु आप ही ने उपार्जित किया है जग, आप ही के बस में है, और जिस किसी पर आप कृपा करते हैं, जन नानक को प्रभ कृपाधारी, बिख डुबदा काढ़ लिया। माया के मोह रूपी विष में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में डूबते हुए को उबार लेते हैं और भव सागर पार करा देते हैं। तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे आप वश कर लिया। जन नानक को प्रभ कृपाधारी, बिख डुबदा काढ़ लिया। अगम अगोचर नाम हर उत्तम, हर कृपा ते जप लिया। सतसंगत साध पाई वड भागी, संग साधु पार पया। मेरे मन अन दिन अनद भया, मेरे मन अन दिन अनद भया। गुर प्रसाद नाम हर जपया, मेरे मन का भ्रम भव गया रहाओ। जिन हर गाया जिन हर जपया, तिन संगत हर मेलो करमया। कृपा करके, करमया कृपा करके। जिन हर गाया जिन हर जपया, तिन संगत हर मेलो करमया। तिनका दरस देख सुख पाया। दुख हो में रोग गया, जो अनदिन हृदय नाम ध्यावे सब जन्म तिना का सफल भया। ओए आप तरे शिष्ट सब तारी, सब कुल भी पार पया। तो आपे आप उपाया सब जग, जो अनदिन हृदय नाम ध्यावे सब जन्म तिना का सफल भया। ओए आप तरे शिष्ट सब तारी, सब कुल भी पार पया। तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे वश कर लिया। जन नानक को प्रभु कृपाधारी, जिस पे कृपा करता है, बिख डुबदा काढ़ लिया। तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे वश कर लिया। जन नानक को प्रभु कृपाधारी, बिख डुबदा काढ़ लिया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मिठे मख मुआ, क्यों लय उडारी। मख मक्खी, मिठे मीठा, जैसे गुड़ के ऊपर बैठ के मक्खी गुड़ से चिपक जाती है। मिठे मख मुआ, क्यों लय उडारी। जैसे गुड़ के ऊपर बैठ के मक्खी गुड़ से चिपक जाती है, क्यों लय उडारी।
फिर कैसे उड़े? उड़ नहीं पाती और चिपके चिपके ही मर जाती है। मिठे मख मुआ, मीठे पे मक्खी जब चिपक जाती है तो वो मर जाती है। मिठे मख मुआ क्यों लय उडारी। इसी तरह मन के पीछे चलने वाला प्राणी माइक पदार्थों के मोह में फंस जाता है। जैसे मक्खी गुड़ को मीठा जान के उस पे बैठी। इसी तरह मन के पीछे चलने वाला प्राणी माइक पदार्थों के मोह में फंस जाता है। इस मोह को तोड़कर उडारी नहीं दे पाता। उडारी आत्मिक अवस्था की उड़ान नहीं कर पाता, आत्मिक अवस्था को ऊंचा नहीं उठा पाता। ये माया का मोह ही उसकी आत्मिक मृत्यु का कारण बनता है। परमात्मा के नाम से और नेक कर्मों से दूरी बनी रहती है इस माया के मोह के कारण, और रिजल्ट ये निकलता है कि न मिटे आवन जायण। जन्म मरण का चक्र मिटता नहीं, चलता ही रहता है। मिठे मख मुआ क्यों लय उडारी। हस्ती गरत पया क्यों तरिए तारी। हस्ती हाथी गरत पया गड्ढे में गिर गया। हाथी काम वश होकर उस गड्ढे में गिर पड़ता है। गरत पया उस गड्ढे में गिर पड़ता है जो गड्ढा हाथी को पकड़ने के लिए खोदा जाता है, और उस गड्ढे में कागज की बनाई हुई हथनी खड़ी कर दी जाती है। हाथी की काम वासना को सभी जीवों में सबसे प्रबल माना गया है। हस्ती गरत पया क्योंकि उस गड्ढा उसको फंसाने के लिए खोदा गया, उसमें कागज की हथनी बनाई गई और उसमें गिर गया। काम वासना के कारण उस गड्ढे में गिरा और पकड़ा गया। हस्ती गरत पया गड्ढे में गिर गया। इसी प्रकार अपने मन के पीछे चलने वाला प्राणी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी विकारों रूपी गड्ढे में गिर जाता है। इसी तरह कूड़े लोभ धोह माया करे पाप अमित्या, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, माया का मोह है, इनके वश में पड़ के करे पाप अमित्या, अनगिनत पाप करता है। पापा कमाणे छड्डे नहीं, इसकी तृष्णा पूर्ण नहीं होती, काम वासना समाप्त नहीं होती, लालच नहीं मिटती, मोह नहीं समाप्त होता। इनके वश मंद कर्म किए जाता है, पाप किए जाता है। पापा कमाणे छड्डे नहीं, पाप कमाने छोड़ता नहीं है, और रिजल्ट ये निकलता है कि ले चले घत गलावेया, जम आते हैं और गले में फंदा डाल के फांसी का ले जाते हैं। इस तरह भवसागर तरा नहीं जा पाता। जैसे हस्ती गड्ढे में पड़ गया, उससे वहाँ से निकला नहीं जा रहा, मक्खी गुड़ से चिपक गई, वो उड़ नहीं पा रही है। इसी तरह से जो व्यक्ति इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी गड्ढे में गिर गया, इनमें पतित हो गया, वो कैसे भवसागर पार करेगा। क्यों तरिए तारी, वो तारी कैसे लगाएगा भवसागर की। मिठे मख मुआ क्यों लय उडारी। भवसागर से जो तारी होती है वो तो नाम रूपी जहाज पे बैठ के होती है, परमात्मा के नाम रूपी जहाज पे, और वो तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकारों में गलतान है। उसने ना नाम जपना है ना नेक कर्म करने हैं, तो उसे तो भवसागर में डूबना ही है। वो भवसागर कैसे तरेगा। मिठे मख मुआ क्यों लय उडारी, हस्ती गरत पया
क्यों तरिए तारी। तरण दुहेला भया खिन में खसम चित्त न आयो। जो कामादिक विकारों में फंस गया। तरण दुहेला भया, दुहेला दुष्कर मुश्किल, तरण भव सागर तरना, तरण दुहेला मुश्किल, मुश्किल हो जाता है इन कामादिक विकारों के कारण भव सागर को उतरना। क्योंकि खिन में खसम चित्त न आयो। ये विकारों में इतना गलतान हो गया कि इस कारण खसम खिन में चित्त न आयो। खसम स्वामी परमात्मा, खिन में चित्त न आयो। क्षण भर के लिए भी परमात्मा उसके चित्त में नहीं आता। और नाम ही भव सागर को तराता है। यदि प्राणी के पास नाम नहीं है तो दूसरे कितने भी जतन करता रहे, तरण दुहेला ही रहेगा, भव सागर तर नहीं सकता। भव सागर तो केवल इस युग में, कल युग में नाम ही तरा सकता है। और नाम ही को चेते नहीं किया। इन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह विकार और अहंकार, इन कामादिक विकारों ने नाम को चेते नहीं करने दिया। और रिजल्ट यही निकला कि न मिटे आवन जायन, जूनियों का सिलसिला चलता ही रहा। दुखा सजाई गणत नहीं। इतने दुख झेलता है, इतनी सजाएं मिलती हैं, गणत नहीं, लेखा नहीं किया जा सकता, गिनती करना मुश्किल है। कीता अपना पाया, अपना किया पाया भोगा। पिछले चंत में पढ़ा कि नानक कमाना संग जुलिया। जो कर्म कमाए वो तो साथ चल देते हैं, न जाए किरत मिटाया। और कर्मों के संस्कारों का जो लेख है वो मिटाया नहीं जा सकता। अपने कर्मों की सजाएं तो भोगनी ही पड़ती हैं। तरण दुहेला भया खिन में खसम चित्त न आयो। कामादिक विकारों के कारण परमात्मा का नाम चित्त में नहीं आया, इसलिए तरण दुहेला हो गया, भवसागर तरना मुश्किल हो गया। और भवसागर तरा नहीं गया तो न मिटे आवन जायन। और जूनियों में पड़ के दुखों का सिलसिला शुरू हो गया। दुखा सजाई गणत नहीं, इतने दुख मिले कि उन्हें गिनना मुश्किल है। अनगिनत दुख आगे 84 लाख जूनियाँ। दुखा सजाई गणत नहीं, कीता अपना पायो। तो अपना किया हुआ ही पाया है। और नानक कमाना संग जुलिया, न जाए किरत मिटाया, कीता अपना पायो। तरण दुहेला भया खिन में खसम चित्त न आयो। दुखा सजाई गणत नाही, कीता अपना पायो। गुज्झा कमाना प्रगट हुआ, ईत ऊते खुआरी। गुज्झा कमाना, छिप कर किए हुए मंद कर्म। गुज्झा छिप कर, कमाना जो मंद कर्म किए। गुज्झा कमाना प्रगट हुआ, कभी ना कभी तो वो प्रगट हो ही जाते हैं, सामने आ जाते हैं, सदा के लिए छिपते नहीं। जब प्रकट होते हैं तो ईत ऊते खुआरी। ईत इस लोक पर लोक, छिपे मंद कर्म सामने आते हैं तो इस जगत में दुर्दशा होती है, अपमानित होना पड़ता है। और ऊते परलोक, जमराज के सामने खुआरी होती है। गुरु अर्जन देव जी ने कहा है कि जो गुझे मंद कर्म हैं, छिप के मंद कर्म हैं, कि देह किवाड़ अनिक पर्दे में परदारा संग फाके। देह किवाड़ अनिक पर्दे में परदारा संग फाके। जगत से छिप कर अवैध संबंध। देह किवाड़ अनिक पर्दे में परदारा संग फाके। चितर गुपत जब लेखा मांगे, तब कौन पर्दा तेरा ढाके। गुज्झा कमाना
प्रगट हुआ ईत ऊते खुआरी। नानक सतगुरु बाज मूठा मन मुखो अहंकारी। मनमुख अहंकारी क्यों ठगा गया? सतगुरु बाज रह गया, सतगुरु की शरण विहीन रह गया, इसलिए मूठा गया, ठगा गया। नानक सतगुरु बाज, सतगुरु की शरण विहीन रह गया। मनमुखो अहंकारी, मनमुख और अहंकारी, इसलिए मूठा ठगा गया। उसकी अवस्था ये कि जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। कोई गुरुमुख मिला भी, उसे सलाह दी, लेकिन उसकी हौमे ने उसे गुरुमुख नहीं होने दिया। मनमुख हो अहंकारी। कोई कितने भी जतन करता रहे, विकारों में पतित का उद्धार नहीं कर सकता। एक सतगुरु ही हैं, पूरे गुरु ही हैं, जो विकारों में पतित को कंठ लगा के सही राह पे डाल के उनको भी भवसागर पार करा देते हैं। गुज्झा कमाना प्रगट हुआ ईत ऊते खुआरी। गुज्झा कमाना प्रगट हुआ ईत ऊते खुआरी। नानक सतगुरु बाज मूठा। ये खुआरी क्यों हुई? यहाँ भी हुई, वहाँ भी, परलोक में भी, क्योंकि इस जगत में वो मनमुख, वो अहंकारी सतगुरु बाज रह गया, सतगुरु की शरण के विहीन रह गया, इसलिए कामादिक विकारों के कारण ठगा गया। भाई गुरदास जी जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन श्री गुरु अर्जन देव जी कर रहे थे, 1600 में स्टार्ट किया था, 1604 में कंप्लीट हुआ था। तो भाई गुरदास जी लिखने का कार्य कर रहे थे। भाई गुरदास जी की अपनी बहुत रचनाएं हैं, बहुत लिखा है उन्होंने, और उनकी रचनाओं को श्री गुरु ग्रंथ साहिब की कुंजी माना जाता है। सतगुरु के बारे में भाई गुरदास जी का कहना है कि हों अपराधी, गुनहगार, हों बेमुख मंदा। मैं अपराधी हूँ, गुनहगार हूँ, बेमुख मनमुख हूँ, मंदा मंद कर्म करता हूँ, चोर, यारियाँ करता फिरता हूँ, जुआ खेलता हूँ, और पर घर जो हंदा, पराए घर पे निगाह रखता हूँ, पराए घर में ताक झांक करता हूँ, निंदक हूँ, दुष्ट हूँ, हराम खोर हूँ, ठग हूँ, ठग देश ठगंदा, देशों को देश ठग लेता हूँ, काम क्रोध, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, मद नशे करता हूँ, लोभ मोह अहंकार करंदा, अहंकार करता हूँ, लोभ मोह करता हूँ, विश्वासघाती अकृत घण, मैं लोगों के भरोसे तोड़ता हूँ, अकृत घण, किसी के किए हुए की वैल्यू नहीं जानता, मैं को न रखंदा। मेरी ये अवस्था है कि मुझे कोई बचा नहीं सकता, मुझे कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। मैं हूँ कौन? हूँ अपराधी, गुनहगार, हूँ बेमुख मंदा, चोर, यार, जुआर, हूँ पर घर जो हंदा, निंदक, दुष्ट, हराम खोर, ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विश्वासघाती अकृत घण, मैं को न रखंदा, और सिमर मुरीदा ढाढ़िया सतगुरु बख्शंदा। यदि मैं मुरीदों, गुरु के मुरीद शिष्यों के साथ मिलकर ढाढ़ियों भिखारियों की तरह गुरु के दर पे खड़ा होकर अपने गुनाहों की क्षमा मांगना शुरू कर दूं और गुरु को मन में सिमरना शुरू कर दूं, मन में गुरु से ही आस रखना शुरू कर दूं, तो सतगुरु मुझ जैसों को भी बख्श देते हैं। नानक सतगुरु बाज मूठा, मन मुखो अहंकारी, गुज्झा कमाना प्रगट हुआ ईत ऊते खुआरी। नानक सतगुरु बाज मूठा, मन मुखो अहंकारी।
इस शब्द के दो छंद की विचार कल हो चुकी है, एक की आज हुई है। तीनों छंदों को पढ़ लेते हैं। उठ वंश वटा उड़िया, तैं क्या चिर लाया, मोहलत पुन्नड़िया, कित कूड़ लोभाया। अब तो तेरी मोहलत समाप्त हो गई इस जगत सराय में रहने की। अब तू मोह छोड़ और उठ के जा। अभी भी तो कूड़ झूठ में, माया के मोह में तुझे, माया का लोभ है तुझे। उठ वंश बटा उड़या, हे बटाऊ है यात्री, तैं क्या चिर लाया, देर क्यों लगा रहा है। मोहलत पुन्नड़िया, कि तो कूड़ लोभाया, कूड़े लोभाया झूठ, कूड़े लोभाया धोह माया, कूड़े लोभाया धोह माया, करे पाप अमित्या। इस माया के कारण, इस लोभ के कारण करे पाप अमित्या। तन भस्म ढेरी जमै हेरी, काल बपुड़े जित्या। समय आ गया कि जमों की तो निगाह में पहले से ही था जमै हेरी, और काल बपड़े जित्या। बेचारे को काल ने जीत लिया, मृत्यु आ गई, तन भस्म ढेरी। अब माल जोबन छोड़ वैसी, जिस माल धन पदार्थों के लिए, जिस यौवन वश करे पाप अमित्या बुरे कर्म करता था, वो माल जोबन छोड़ वैसी। रयो पहनन खाया, जो महंगे महंगे वस्त्र पहने, जो व्यंजन खाए, जिस शरीर ने खाए वो शरीर भी छोड़ गया, वो भी यहीं रह गया। माल जोबन छोड़ वैसी, रयो पहनन खाया ना, और चला साथ में क्या, नानक कमाना संग जुलिया। जो कर्म किए अच्छे बुरे वो साथ चल दिए, नह जाए किरत मिटाया। कर्मों के संस्कारों का लेख मिट नहीं सकता। फाथो मिरग जिवें पेख रैण चंद्रायण, जैसे आर्टिफिशियल रोशनी को देख के मृग ने ये समझा कि ये तो पूरी चांदनी रात है, मुझे दूर तक दिख रहा है, मैं तो निकल जाऊंगा, कोई आएगा शिकारी। जिसने आर्टिफिशियल रोशनी की थी उसने बुझा दी, उसे पता लग गया कहाँ बैठा, पकड़ा गया, शिकार हो गया। सुखों दुख भये, सुख लेने आया था इस चांदनी रात में, बेफिक्र था, सुख दुख में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही माया वाले सुख हैं, इन्हें लेने के लिए आदमी करे पाप अमित्या, पाप कर्म करता है, और फिर ये सुख ही दुख बन जाते हैं, क्योंकि इन सुखों में इतना लुभायमान हो जाता है कि इन्हें और से अधिक पाने के लिए पाप कर्म करता है। सुखों दुख भये नित पाप कमायण, फाथो मिरग जिवें पेख चंद्रायण रैण चंद्रायण। सुखों दुख भये नित पाप कमायण, पापा कमाणे छड्डे नाही। छोड़ते ही नहीं, ये जो माया के सुखों के कारण जो पाप कर्म कर रहा है, इन्हें छोड़ ही नहीं रहा। और अवस्था ये बनी कि ले चले घत गलावेया, जम आ गए, फांसी डाल के चल दिए। पापा कमाणे छड्डे नाही, ले चले घत गलावेया, हर चंदोरी देख मूठा। माया को हर चंदोरी कहा है, काल्पनिक नगरी है, सच्चाई कुछ नहीं है। सुख दिखाई देते हैं लेकिन सुखों दुख भय। हर चंदोरी देख मूठा, कूड़ से जा रावया। झूठ के वश में आके ही सोच रहा था मैं बड़े आनंद प्राप्त कर रहा हूं, सदा ही आनंदित रहूंगा। लब लोभ अहंकार माता, गर्व भया समायण। लब खाने का लोभ, माया के पदार्थों को इकट्ठा करने का लोभ, फिर इन पे अहंकार करना। गर्व भया समायण, सिर से नीचे पैर तक अहंकार में डूबा हुआ है। लब लोभ अहंकार माता, गर्भ भया समायण। नानक मृग ज्ञान बिन से न मिटे आवण जायण। जैसे मृग फंस गया आर्टिफिशियल चांदनी को देख के, इसी प्रकार ये जो क्षणिक सुख हैं माया वाले,
इनमें प्राणी फंस जाता है, न मिटे आवन जायन। आने जाने का सिलसिला मिटता नहीं। मिठे मख मुआ क्यों लय उडारी। आज का छंद, मिठे मख मुआ क्यों लय उडारी, हस्ती गरत पया क्यों तरिय तारी। तरण दुहेला भया इन कारणों से, काम क्रोध लोभ अहंकार के कारण। तरण दुहेला भया खिन में खसम चित्त न आयो, ऐसा इन्होंने मोहया है काम क्रोध लोभ अहंकार ने कि स्वामी परमात्मा क्षण भर के लिए भी चित्त में नहीं आए। तरण दुहेला भया खिन में खसम चित्त न आयो, दुखा सजाई गणत नाही, किया अपना पायो गुज्जा कमाना छिपे कर्म। गुज्जा कमाना प्रगट होवा, ईत ऊते खुआरी, नानक सतगुरु बाज मूठा, मन मुखो अहंकारी। क्योंकि सतगुरु की शरण के विहीन रह गया, इसलिए मन मुखो अहंकारी ठगा गया और न मिटे आवन जायन। गुज्जा कमाना प्रगट हुआ, ईत ऊते खुआरी, नानक सतगुरु बाज मूठा, मन मुखो अहंकारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।